आदरणीय छात्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं और आज आप लोगों के बीच जो सब्जेक्ट लाया हूं वह सब्जेक्ट है क्या? गणित। क्या चीज़ है? सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है। आज हम लोग जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। किसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं? NCERT है ना। एनसीईआरटी का क्या करने जा रहे हैं? MATH, मैथ करने जा रहे हैं ना। मैथ कौन सा क्लास का करने जा रहे हैं? क्लास 10th का करने जा रहे हैं ना। क्लास 10th का करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th में का करने का पर्पस यह है कि अभी सामने में क्लास 10th का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं क्लास 10th पर काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ। और आप लोग जो है कि जितने भी छात्र हैं हमारे, ध्यानबद्ध होकर के इसको सुने कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब कक्षा 10 की बात हो रही है तो कक्षा 10 में अभी आपको जो है कि हम जिस समय में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप इतना लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, ख़त्म हो पाएगा कि नहीं? एकदम निश्चित रूप से ख़त्म हो पाएगा। आप लोग जो है कि शांतिपूर्वक इसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप अपने सभी दोस्तों तक बताएं कि सर का क्लास आ गया है, सर क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग, अब हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं और पर डे जो है प्रयास कीजिए कि जो मैं क्लास में बताता हूँ उसको एक से दो बार सुनिए। सिर्फ आप सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करवाना मेरा काम है, आपको सिर्फ देखना काम है। आप देखिए, याद मैं खुद ब खुद आपको करवा दूंगा, लेकिन एक से दो बार आपको वीडियो देखना है। अब कक्षा 10 का मैथमेटिक्स में से हम क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ? संख्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ? संख्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। क्या है? संख्या। संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। तो नंबर के बारे में आप लोग पहले से जान रहे हैं कि नंबर क्या है, नंबर नहीं है। नंबर के बारे में आप बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले जो संख्या के बारे में बात करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं कि संख्या जो है वो कितने प्रकार के हैं। जो 10वीं कक्षा में पढ़नी है कि संख्या जो है कितने प्रकार के हैं, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि संख्या दो प्रकार के हैं। संख्या कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है वास्तविक संख्या। एक क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। एक है वास्तविक संख्या, दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है? देखिए, सबसे पहला बात आपको मैं बता दूं कि ये काल्पनिक संख्या के बारे में आपको 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ना है। ये आपको 11th में 12th में विशेष रूप से पढ़ना है, विशेष रूप से 11th में पढ़ना है। तो हमको अभी ध्यान देना है वास्तविक संख्या क्या है। हमको अभी काल्पनिक संख्या पे ध्यान नहीं देना। किस संख्या पे ध्यान देना है? वास्तविक संख्या पे ध्यान देना है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ऐसे काल्पनिक संख्या के बारे में मैं छोटा सा बात बता देता हूँ। जैसे x² + 2 = 0 है। x² + 2 = 0 है तो x² क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। और फिर x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, जब स्क्वायर हटता है इस साइड में रूट लग जाता है। और यह संख्या का मान जो है एक जैसा नहीं आएगा। यानी कि जैसे कि अगर इसका मान की बात करें तो मान का बात जब भी आएगा तो पॉइंट में एक सीरीज में नंबर नहीं आएगा। मतलब पहले 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। मतलब इस तरह से अल्टरनेट नंबर आएगा। मतलब यह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? जो अल्टरनेट नंबर में आएगा वह काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या जो है, एक्चुअल में वास्तविक संख्या जो है कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार जो है प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो है आपका पूर्ण संख्या। तीसरा जो है परिमेय संख्या। तीसरा हो गया परिमेय संख्या। और चौथा जो है आपका अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। और पांचवा का बात करें तो पांचवा संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये सारे संख्या। अब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? यानी पूर्णांक बोल रहे हैं। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। मैं लिख दे रहा हूं ना। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल। रेशनल नंबर। और पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। ठीक है। इस बातों को आप समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को अपने दोस्तों तक जो है कि शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है भाइयों। तो सबसे पहला है कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के कितने प्रकार हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5। मूलतः यह 5 है। वैसे संख्याएं बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग को मूलतः इन पांचों पर बात करना है। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? अगर पहला नंबर में बात करें, प्राकृतिक संख्या क्या है? देखिए, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में। ठीक है ना? नोट करते जाइएगा और सिर्फ आपको मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझाते जाइएगा। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो कम से कम इसको 2 बार देखना है। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? अगर इसके बारे में हम बात बोलें तो प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से क्या की जाती है? वस्तुओं की गणना। लिख दे रहा हूं ना। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से वस्तुओं को की गणना की जा सकती है, मतलब वस्तुओं को गिन सकते हैं। तो हम वस्तुओं को कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? तो आप जानते हैं कि वस्तुओं को आप कैसे गिनते हैं। तो वस्तु को कभी हम लोग गिनना शुरू करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो राम है, वो श्याम है, वो गीता है, वो गीता। ऐसे गिनती नहीं किया जा सकता। गिनती जब भी किया जाएगा तो हम लोग गिनती जानते हैं कि कैसे शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम लोग अनंत तक गिन सकते हैं। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जहाँ तक आपको गिनती अनंत तक आप गिन सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। अगर हम बात करें अब दूसरा में क्या है आपका? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में अगर जीरो जुड़ जाए, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसको हम कौन सा संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या है? मैं लिख देता हूं पहले। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को
सम्मिलित, जीरो को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम लोग पूर्ण संख्या की क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो वैसा समुच्चय क्या कहलाएगा? वह ऐसा समुच्चय जो है पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या का उदाहरण क्या है? या जैसे में अगर बात करें तो जीरो जुड़ जाएगा, वन जुड़ जाएगा, टू जुड़ जाएगा, थ्री जुड़ जाएगा, फोर जुड़ जाएगा, फाइव जुड़ जाएगा, सिक्स जुड़ जाएगा, सेवन जुड़ जाएगा, एट जुड़ जाएगा, नाइन जुड़ जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसमें जीरो का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अगर जीरो को लगा दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्योंकि किसी भी दो अंकीय संख्या को लिखने के लिए हम लोग सबसे छोटी संख्या अगर लिखना चाहते हैं तो उसमें 10 लिखते हैं, तो 1 के साथ जीरो का प्रयोग होता है। इस तरह से आगे 20 में भी जीरो का प्रयोग होता है, 30 में भी जीरो का प्रयोग होता है। तो इस तरह से इसको हम इन्फिनिटी तक गिन सकते हैं। या कैसा संख्या कहला जाएगा? पूर्ण संख्या कहला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसको हम कौन सा संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, पूर्ण संख्या को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करते हैं ना। अब हम लोग अगला चलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? अब परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े हैं। परिमेय संख्या क्या है बता सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जाता है एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और HCF जो है P और Q का 1 होना चाहिए। P और Q का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF P और Q का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? P और Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को बात हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं कि सबसे पहले संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वैसी संख्या होती है जिसको कि हम एक सीरीज में नहीं लिख सकते, यानी 1 2 3 4 5 6 में नहीं लिख सकते। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0 1.05 0 1 3 4, मतलब अल्टरनेट नंबर आते रहेगा। नंबर जो है कि आपका एक सीरीज में नहीं होगा। ठीक है, या हम लोग कहेंगे जैसे -√2 का मान अगर निकालना है तो इसका नाम एक नंबर एक सीरीज में नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संख्या है? एक है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। कौन कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या।
अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। जिस संख्या में वस्तुओं की गणना की जाती, जिस संख्या में वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या में किसी वस्तुओं की गणना की जा सकती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या की जो गिनती है हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, अनंत तक आप लेकर के जा सकते हैं। ओके है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या होता है कि प्राकृतिक, अगर आपको इतना बड़ा डिफिनेशन नहीं याद हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो वैसी संख्या कौन सी संख्या कहला जाएगी? पूर्ण संख्या कहला जाएगी। तो इसको हम लोग परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चों में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चों में जीरो को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा, संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो सम संख्या जो प्राकृतिक संख्या है उसमें हम लोग जीरो को ऐड कर देंगे। तो क्या किए? जैसे मैं जीरो से शुरू किए, इसकी गिनती कैसे शुरू किए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक इसको गिन सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जाता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। या बोल सकते हैं q बराबर 0 नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और इसका HCF हमेशा क्या होगा? HCF p/q का HCF क्या होगा? हमेशा जो है 1 होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? इसका HCF 1 हो जाएगा। तब इसको हम साफ करते हैं, फिर से हम आगे की बात करेंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं अगर तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा साधन का अभाव है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम लोग इसी पर धीरे धीरे प्रयास करेंगे और एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग अच्छा कर लेंगे और डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे सीखने का प्रयास करना है। अब हम लोग चलते हैं। ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई। अब बचा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है। इरेशनल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है। IRR होता है, IRRATION इरेशनल नंबर होता है ना। इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर क्या है? जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते थे वो परिमेय था। तो अपरिमेय क्या होगा? जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम इसको लिखेंगे जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा ना जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या में क्या क्या हम संख्या ले सकते हैं? अपरिमेय संख्या कहने का मतलब आखिर अपरिमेय संख्या क्या होता है? अब मान लीजिए p/q के रूप में नहीं होता, ये बात तो मैं मान लिया, लेकिन आखिर होता क्या है? अगर हमको पूछे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या बराबर लिखना है, रूट में लिखेंगे अभाज्य संख्या, रूट अंडर अभाज्य संख्या। अब रूट अंडर अभाज्य संख्या क्या होता है? रूट में अगर जो भी संख्या होगा वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे में अगर कहें तो हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, -√2 लिख सकते हैं, -√3 लिख सकते हैं, है ना। तो संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ माइनस नहीं देना है तो यहाँ पे माइनस दे के लिख देते हैं, या
√5 लिख सकते हैं। इस तरह का जो संख्या है या √7 भी लिख सकते हैं। यह सब संख्या कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा होगा अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय संख्या हम लोग ध्यान में ले लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या बराबर होता है √अंडर अभाज्य संख्या। √अंडर अभाज्य संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब क्या? बराबर क्या होता है? √अंडर अभाज्य संख्या। अब आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारे सामने है पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या होता है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होता है ऋणात्मक पूर्णांकों एवं शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूहों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक के समूहों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मैं लिख देता हूं, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का समूह। ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक का समूह पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये बस हम लोग को याद रखना है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक का समूह जो है क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। मतलब क्या कि कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक हो या शून्य हो या तो आपका धनात्मक पूर्णांक हो, तो उस सब को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्ण संख्या को आप लोग समझ गए हैं। अब पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पूर्णांक संख्या को भी हम लोग सूचित कर सकते हैं। कैसे सूचित कर सकते हैं? तो इसे जो है i से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करते हैं? इसे i से सूचित करते हैं। और इसमें क्या होता है? और इसमें क्या हो सकता है? इसमें यह हो सकता है कि जैसे कि हम लोग इन्फिनिटी से बात कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी से लेकर के हम लोग चल सकते हैं। जैसे कि -5 कर रहे हैं, -5, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम अनंत तक ले सकते हैं ना, इसको अनंत तक ले सकते हैं, इधर भी अनंत तक ले सकते हैं। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग को कल हम बताएंगे अगली कक्षा में आपसे बात करेंगे। जो 10वीं कक्षा का क्लास 10 का जो आपका है कक्षा जो 10 का है यूक्लिड विभाजन। आप जब कक्षा 10 का 1.1 पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, उसमें देखेंगे कि आप यूक्लिड विभाजन से संबंधित सवाल है। कल आपको हम यूक्लिड विभाजन और यूक्लिड विभाजन के साथ उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है यूनिट 1.1 में, उसको हम सॉल्व कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। आप लोग से फिर मिलते हैं।